वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और एग्जाम्पल रिलेटेड टू राइट सर्कुलर कोन। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ये समझा था कि राइट सर्कुलर कोन के किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं। दो इक्वेशंस होते हैं, एक जनरल इक्वेशन और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू राइट सर्कुलर कोन। आज एक और एग्जाम्पल करने वाले हैं विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट। सो द क्वेश्चन सेज दैट show that the equation of right circular cone with vertex 2 3 1। ठीक है, मतलब इतना समझ में आ गया है कि वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए, उसकी वैल्यू दी हुई है एंड दैट इज ओवर हियर इट इज द पॉइंट 2, 3, 1। तो ये हमें मिल गया है। ठीक है, अब और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेट अस चेक। Yes, एक्सिस पैरेलल टू द लाइन दिस। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली एक्सिस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, बट ये दिया हुआ है कि एक्सिस जिस लाइन को पैरेलल है उस लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक लाइन होगी, मान लो सपोज आई से दैट समवेयर देयर इज अ लाइन दिस व्हिच इज पैरेलल। दिख रहा है आपको, ये एक्सिस से ये लाइन पैरेलल है एंड इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है व्हिच इज -x इक्वल टू y/2 इक्वल टू z। So if I have the equation of this line, इस लाइन का अगर मेरे पास इक्वेशन है तो हमें एक फैक्ट पता है कि दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हमेशा सेम होते हैं। दैट मीन्स हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे आसानी से। कैसे मिलेंगे? अगर इसके डायरेक्शन रेशियो पता है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो we will get the direction ratio of the axis। तो यहीं पे मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ what will be the direction ratio of the axis। बिकॉज ये लाइन का इक्वेशन मैं अगर प्रॉपरली लिखती हूँ तो आई कैन राइट दिस एज x अपॉन -1 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 1। सो दीज आर माय डायरेक्शन रेशियोज एंड दैट देयरफॉर आई विल राइट ओवर हियर -1, 2, 1। तो ये मुझे मिल गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस। आगे बढ़ते हैं। एंड वन ऑफ इट्स जनरेटर्स हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिस। इसका मतलब क्या है पहले ही समझते हैं। अगर किसी जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिस पर्टिकुलर नंबर है, इसी का मतलब ये होता है कि उस जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज हमें दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, जो कि है 1, -1, 1। मतलब ये हमें क्या मिल गया है, डायरेक्शन। हमें एक जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं। ठीक है, सो इससे पहले हमें क्या मिला था, एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज हमें मिले थे। अब हमें एक जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज मिले हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो सोल्यूशन हमें किस तरीके से लिखना है, लेट अस स्टार्ट। सो वर्टेक्स इज 2, 3, 1 जो हमें पता है वो हम लिख लेते हैं, अभी तक जो हमें समझ में आया है। देन वी विल सी आगे कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने शायद कंप्लीट नहीं किया था, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिस इज दिस। मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है। इट इज शो दैट क्वेश्चन, राइट। तो शो दैट होता है तो वैसे ही हमारे चेहरे खिल जाते हैं बिकॉज आंसर हमारे सामने होता है। एंड वी ऑल नो द जुगाड़ू टेक्नोलॉजी की जब कोई चीज आसानी से नहीं आती है तो हम जुगाड़ू टेक्नोलॉजी ला कर यूज करके उसको ला ही लेते हैं, पर हमें वो करना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऑफ कोर्स दैट इज द लास्ट ऑप्शन। अगर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ करके ला सकते हो, बट ये आपके साथ नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली देख लिया तो। आपको ये क्वेश्चन देखते से ही इसका आंसर आसानी से आ जाएगा इन द एग्जामिनेशन। तो आगे प्रोसीड करते हैं। जो जो हमें पता चल गया है उसको अभी हम लिखने वाले हैं। सो लेट अस सी हाउ टू राइट इट। वर्टेक्स इज दिस, ये हमें पता है। एक्सिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस, और अगर एक्सिस किसी लाइन से पैरेलल है तो उस लाइन के और एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हमें -1, 2 and 1। ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वन ऑफ द जनरेटर्स आर, ये कहाँ से मिले, अभी हमने देखा था डायरेक्शन को साइंस को प्रोपोर्शनल था एंड देयरफॉर हमें मिल गए जनरेटर के किसी एक जनरेटर का हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया है। ना अब हमें क्या चाहिए, एक और अगर जनरेटर का डायरेक्शन रेशियो हमें मिल जाता है तो वी कैन यूज द जनरल फॉर्म, राइट। तो वी ऑलरेडी हैव दिस, वी ऑलरेडी हैव डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस, मतलब एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज है, एक जनरेटर के है, किसी एक और जनरेटर के अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन दिस कोन।
वर्टेक्स ऑलरेडी हमारे पास है विच इज 2, 3 एंड 1। तो इस जनरेटर पे दूसरे किसी जनरेटर पे पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस से दैट पॉइंट इज x, y एंड x, y, z। तो इस जनरेटर पे अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया है तो अब आसानी से हम उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? बिकॉज इस जनरेटर पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट मिल गए तो इसके डायरेक्शन रेशियोस निकाले जा सकते हैं। सिंपली उनका डिफरेंस लेना है। देन द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द जनरेटर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट आर क्या होगा? x माइनस 2, y माइनस 3, ये क्या है 1, यस, z माइनस 1। तो ये डायरेक्शन रेशियोस मिल गए हमें किसके? इस जनरेटर के। अब हमारे पास क्या क्या है? वी हैव द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द एक्सिस, एक जनरेटर एंड दूसरा जनरेटर। नाउ वी ऑल नो दैट, इसके आगे एक स्टेटमेंट आपको पता होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर कोई राइट सर्कुलर कोन है तो उसके जितने भी जनरेटर्स होंगे, राइट, ये सारे जनरेटर्स होते हैं, ये सारे मिला करके हमें कोन मिलता है। तो जितने भी जनरेटर्स होंगे इट विल मेक अ कांस्टेंट एंगल विद द एक्सिस। ये जो एक्सिस होता है उसके साथ में वो हमेशा एक कांस्टेंट एंगल बनाता है। दैट मीन्स आप एक जनरेटर के साथ में अगर cos थीटा निकालोगे इट विल बी द सेम विद द नेक्स्ट विद द अदर जनरेटर आल्सो। इसका भी जो cos थीटा होगा उसकी भी वैल्यू सेम होगी, राइट। एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर cos थीटा, इजंट इट? हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। सिंपली दोनों डायरेक्शन रेशियोस को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। cos थीटा मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये लाइन और ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोस के ये लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं cos थीटा से। एंड उसके लिए हमें सिर्फ दोनों की डायरेक्शन रेशियोस पता होने चाहिए, राइट। सो लेट अस यूज दैट फॉर्मूला जो हमने यूज किया था फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो मैं एक बार पहले लिख देती हूँ यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से डायरेक्शन रेशियोस है। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोस व्हिच वी ऑलरेडी नो। इस लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो है, ये एक जनरेटर है, ये एक जनरेटर है। नाउ इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट मीन्स cos थीटा हमें पता है, इसका इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल सेम होगा। सो वी हैव द वैल्यूज, वी कैन से दैट cos थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। दैट मीन्स अगर मैंने ये दोनों को कंसिडर किया तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? यस, -1 into 1 प्लस सेकेंड वाले डायरेक्शन रेशियोस को मल्टीप्लाई करते 2 into -1 प्लस 1 into 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यस, फर्स्ट वाले को स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैम क्या लिख रहे हैं तो वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिएगा जिसपे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन अब ये दोनों कंसिडर करते हैं, ये वाला एक्सिस एंड दिस, इन दोनों के बीच के एंगल की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की, cos एंगल की। इट विल बी अगेन -1 into x minus 2 then plus 2 into y minus 3 plus 1 into z minus 1 upon under root of -1 square plus 2 square plus 1 square into under root of x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square plus z minus 1 whole square. Now the major part of this particular question has been done. मतलब जो मेजर पार्ट था वो हो चुका है। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है जो आप आसानी से कर सकते हो। एज यू कैन सी दैट इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस टर्म इज द सेम एज दिस टर्म एंड देन ऑन क्रॉस स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, जैसे हमें पता है कि अगर अंडर रूट होता है एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ अंडर रूट साइन, तो हमें क्या करना होता है? स्क्वायर करना होता है। तो आप इसको स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे एंड दैट विल बी योर होमवर्क पार्ट, बिकॉज ये दिस इज अ शो दैट क्वेश्चन, मतलब आंसर आपके सामने ऑलरेडी है। सो आई डोंट नीड टू गिव यू द कंप्लीट आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत जाती है तो यू विल कमेंट बिलो एंड लेट मी नो वेदर यू हैव सम डिफिकल्टी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग।